चार तरह की शिकायतें हैं। एक तो ये शिकायत है कि अंतिम चरण होने की वजह से मौसम की जो मार झेलनी पड़ रही है मतदाताओं को, वो भी बुजुर्ग मतदाता या महिलाएं, उनमें जो प्रेग्नेंट हैं, और ऐसी स्थिति में मतदान केंद्रों पर मशीनों के खराब होने का जो सिलसिला है और लाइन में मतदाता खड़ा है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग ये कटिबद्ध है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा से अच्छा हो, दूसरे राज्यों में यूपी से बेहतर हो रहा है, वहीं आखिर यूपी में क्यों नहीं सुधर पा रहा। इस राउंड में जो मुझे इस सिलसिले में देखने को मिला, तो जो मतदान कर्मी लगाए जा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। ये एक बोझ है कि हम इस समय से इस समय तक एक काम को करना है, उसके प्रति जो एक लगन और जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं है। और कई मतदान केंद्रों पर ऐसी खबर है कि जैसे यहीं का कोई कर्मचारी है और उसकी पोस्टिंग इसी क्षेत्र में लग गई है। इतना तो होना चाहिए था कि कम से कम विधानसभा क्षेत्र दूसरी हो जाए या लोकसभा क्षेत्र दूसरी जगह हो जाए। अब अमरूपुर का नागरिक अब महेशपुर में उसकी ड्यूटी, तो वो अपने ड्यूटी का जो पार्ट होना चाहिए उसके साथ अपना निजी इंटरेस्ट जोड़ने लगता है, और उसकी वजह से बाधाएं, यहाँ स्लो हो रहा, यहाँ स्लो हो रहा, मतदान स्लो होने की शिकायत और मशीनों के बार बार गड़बड़ हो जाने की शिकायत, सब मशीनें ठीक हैं, वीवीपैट की बैटरी ख़त्म हो जाने की शिकायत। मतदाताओं का कथन ये है जहाँ वो रखते हैं मशीन को ले आके, वो सुरक्षित रखने के लिए और उसकी गोपनीयता बनी रहे, ऐसी जगह रख देना कि अंधेरे में, तो उससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है। जो हिष्ट पुष्ट हैं, जवान हैं और जिनकी आंखों में आंखें कमजोर हैं, अनेकों जगह से ये शिकायत के वृद्ध मतदाता अपने घर से, अपने परिवार से किसी को लेके आ रहा कि बेटा हम ना देख पाई कहाँ चिन्ह बा, तू हमारा संगे चलो मदद कर रहा, उसको अलाउ नहीं कर रहे। नहीं, वही मतदाता रोकते हैं, चलो चलो भागो, वो भीतर ही नहीं खस हो जाता, जो भीतर गया उसको भगा दे रहा है। सब ये है। एक आपके बारे में कहावत मशहूर है कि चुनाव वाले दिन आप नहीं निकलते, आप वोट डाल के, हम देख रहे हैं कि सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और आप घर पे हैं। 1 मिनट के लिए भी बस वोट डालने गए थे, वोट डालने के आने के बाद 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकले। आप लोग आ गए तो आप लोगों का सम्मान करता हूँ, ना नहीं कर पाया, इसलिए आपके साथ बैठा हूँ, नहीं तो मैं सुबह से नहीं, हम बैठ के यहीं से अपने जहाँ जहाँ हमने मॉनिटर कैंप बना रखे हैं हर विधानसभा में, सूचनाएं वहाँ संकलित होती हैं और हमको फ्लैश होती है। हम अपने स्तर से यहाँ हम लोगों ने अपना जो ऑपरेशन रूम बनाया है, वहाँ से हम हर जगह। क्या लग रहा है इस ऑपरेशन रूम से गाजीपुर और पूर्वांचल? नहीं, चुनाव में मेजर गड़बड़ी जो उस तरह की अभी आगे समय अब आ रहा 3 बजे के बाद, दबंगई वाली, फर्जी मतदान करने वाली, बूथ कैप्चर करने वाली, ये 3 बजे से 6 बजे का। अब इसमें वही परीक्षा की घड़ी है, कितना हैं सब कर्मचारी सरकार के, लेकिन सबको पता है कि आज या 2-3 दिन और बाद तक चुनाव आयोग है, उसके बाद यही सरकार है और यही धमकाया जा रहा है। अब माननीय महामहिम एलजी साहब तो पूरे चुनाव में गाजीपुर में ही डेरा डाले रह गए। खैर चलिए, कोई बात नहीं, उनका प्रोटोकॉल है, उनकी सारी औकाल है। चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारी भी उनके आगे पीछे पोछ हिलाते घूमते रहे, हिम्मत नहीं किसी की कोई टोक दे। अब उनके सुपुत्र उसी जलवे से घूम रहे हैं। 2 कैबिनेट मंत्री को भी जो जलवा नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा जलवा उनका है।
आज वो अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने गए हैं, 2 बजे पहुंचे हैं। पूरी फिल्म रिकॉर्ड किया है लोगों ने और 100 से अधिक लोगों के साथ मतदान केंद्र में पहुंचे। 18 से 20 गाड़ियों का काफिला है, एम्बुलेंस से लगा के सब चीज़। ठीक है, आप बड़े वीवीआईपी हैं, लेकिन मतदान को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रक्रिया किसी भी वीवीआईपी की यह उचित नहीं है। क्या देख रहे हैं, 7वां अंतिम चुनाव चरण खत्म हो गया आज, वोटिंग तो मान लीजिए अंतिम चरण की आप बता ही रहे हैं। क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के 13 सीटों का आज का, और अब 80 सीट कंप्लीट, 57 सीटें टोटल हैं जो चुनाव चल रही हैं, हो रहे हैं। 57 में बिहार भी है, 57 में बंगाल भी है, उड़ीसा है, हाँ पंजाब भी है। पिछली बार का स्कोर 32 का था, नरेंद्र मोदी की जमात और कतार का। 57 में 32 था। पिछली बार जब बहुत ही खराब स्थिति में कांग्रेस थी तो भी उसके पास 8 था। अब देखिए 32 कितने में सिमट जा रही है, डबल फिगर में भी शायद न जा सके इस बार, इस 57 में। और उत्तर प्रदेश के 13 सीटों में लड़ाई 13 सीटों पे हो गई है। अब जीत जाएं 1 सीट या 2 सीट या 1 भी न जीतें, ऐसी स्थिति में है बीजेपी। किसी सीट पे दावेदारी नहीं कर सकती है। जो सोशल इंजीनियरिंग सुंदर शब्द बनाया जाता है उन लोगों से जो जातिवादी कह करके जिनको दुत्कारा जाता है, फिर उनका वोट लेने के लिए जब उन्हें पुचकारा जाता है तो उसे सोशल इंजीनियरिंग कह दिया जाता है। तो सोशल इंजीनियरिंग का 100% पालन नहीं हो पाया है, उसमें भयंकर डिवीजन हुआ है। मोदी का कोई जादू नहीं चला है। पुलवामा जो फैक्टर था, इस समय उसी के मुकाबले का ये समझ रहे थे कि फैक्टर राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन मुझे नहीं लगता वीनू भाई कि किसी स्तर पर भी कितनी सीट देख रहे हैं? डबल फिगर में 57 में तो नहीं जा रहे हैं। टोटल 200 से नीचे हैं पूरी एनडीए, और 300 से ऊपर है इंडिया गठबंधन। यानी पूर्ण रूप से सरकार मतलब इंडिया गठबंधन की बिल्कुल बंद रही है। जितने देर तक आप लोग रोके रहिए, 4 तारीख तक तो आप रोक ही सकते हैं। 4 तारीख तक ये रोकिए। हो सकता है कि वो कोलंबस के कबूतर वाले अगर जागृति आ गई तो वक्त से पहले लोग पाला बदलने लगे, नहीं तो अब तो अडानी अंबानी को भी कहा जा रहा है कि लोग बोरे में भर के रुपया टेम्पू में लाद करके कांग्रेस पार्टी के ऑफिस भिजवा रहे हैं। तो जब माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद ही बदनाम हैं अडानी और अंबानी के पक्ष करने के लिए, और उनको सारी देश की वो खूबसूरत चीज़ें जो आपने बनाई नहीं थी, आपके पहले से थी, उसको भी उन्हें सौंप करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में तो बहुत विचित्र स्थिति है ये। साधना में चले गए हैं, साधना में चले गए हैं नरेंद्र मोदी, जाता है इसमें क्या सब, कहेंगे? सभी साधना में जाता है, साधना में सभी चला जाता है। हमें बस डर ये लग रही है कि जो अमेरिका में चुनाव के नतीजों के बाद, परिणाम घोषित होने के बाद कुछ घंटों के लिए अमेरिका के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली घटना हुई थी। उनके समर्थक घुस गए व्हाइट हाउस में और 2 दिन कब्जा करके बैठे रहे, ना हमारा है, हम निकलेंगे तो ये सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव है। पार्लियामेंट में जो सुरक्षा थी दिल्ली पुलिस की टोटल हटा दी गई और पैरामिलिट्री फोर्स को सौंप दिया गया। सेना के सबसे बड़े कमांडर का रिटायरमेंट के समय में उनका सेवा विस्तार कर दिया गया।
तमाम चीज़ों पर निगाह डालने वाले ये कह रहे हैं कि मोदी से कुछ भी मुमकिन है। अगर भाई पिछली बार हमने देखा था कि जब शाम को वोटिंग खत्म हुई, ईवीएम मशीन आने लगी थी, तो आप जो है ईवीएम मशीन स्थल जहाँ पे मतगणना होनी है वहाँ गए थे, तो वहाँ की अभी सुरक्षा क्या समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे? देखिए, उन्होंने पहले से एक प्रबंध कर दिया है, स्ट्रांग रूम बना दिए 5 जगह, उसकी सूचना दे दिया, और 5 विधानसभाओं के लिए वोटिंग मशीन जाएगी कहाँ से ये भी पहले से सूचित कर दिया। जो मशीनें इस्तेमाल हो जाएंगी वो लौट के आएंगी तो कहाँ रखी जाएंगी, स्ट्रांग रूम कहाँ होगा, ये भी सूचित कर दिया। और ये भी कह दिया कि 2-2 व्यक्ति करके 3 शिफ्ट के लिए हमें ऐसे नाम आप प्रस्तावित कर दे दें जिनको हम लोग उस जगह से की इजाज़त दें जहां जब यूज़ की गई मशीनों को सेफ करके रख दिया जाए, सील कर दिया जाए, तो फिर उसको कोई डिस्टर्ब न करे। इसके लिए उन्होंने अपना कंट्रोल रूम बनाया है, और उस कंट्रोल रूम से पूरे परिसर की चप्पे चप्पे की वो वीडियोग्राफी भी मतलब रिकॉर्ड करेंगे, और उसको सीसीटीवी कैमरे में बैठ करके हमारा भी जो प्रस्तावित करूंगा, जिसको प्रतिनिधि हुआ वहाँ जाके बैठेगा। 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की हमने कर दिया है, वो जाके बैठे। आपके पुराने साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, और आपके भतीजे उनके विधायक हैं, उनके भाई और आपके भतीजे उमर उनके खिलाफ प्रचार में उतरे थे, क्या कहेंगे? अब सब क्या क्वेश्चन है, कौन किसके लिए उतरा, आज वोट पड़ गया, ये राजनीति है, चुनाव है, रिश्ते चलते रहेंगे। पूरी तरह से उनके लिए हमदर्दी कल भी थी, आज भी है, और कहीं दो राय नहीं कि उनके मन में भी मेरे लिए उतना ही स्थान है। वो आप पूछ के मुंह में उंगली डाल के कुछ और कहलवा लो, लेकिन हमारे मुंह में उंगली डाल के भी नहीं कहलवा सकते। नहीं, जैसे उन्होंने अभी ब्रजेश सिंह जो कह सकते हैं, उसके बावजूद ब्रजेश सिंह से बात हुई तो ब्रजेश सिंह ने माना है कि हाँ आपको चुनाव लड़ाने की बात हुई। ठीक है, मुझे इस पे क्या एतराज़ हो सकता है। उनका वो स्टेटमेंट देखिए, जब निकाल के पढ़ देखिएगा, जब माननीय ओम प्रकाश जी से इस सवाल पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे तब हम दे सकते हैं। तो बैक डोर से बीजेपी के लोग उनको लाना, क्यों नहीं फ्रंट डोर पे लाते, फ्रंट डोर पे लाते। अगर वो चुनाव में आते तो क्या तस्वीर कुछ दूसरी रहती? क्या होती, गाजीपुर में आते तो गाजीपुर की जनता फैसला करती। देखिए, जो जनता से के बीच से चुनाव होता है उसकी क्रोनोलॉजी अलग होती है, और जो त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होते हैं, बीडीसी इकट्ठा कर लो, मेंबर इकट्ठा, प्रधान इकट्ठा कर लो, जिला पंचायत सदस्य, ये सब जानता है, दुनिया जानती है कि इस बार लगातार वाला इतिहास बदलेगा। आप लोगों ने लगातार वाले में जानबूझ के ये पहले से तय कर लिया था कि चूंकि दूसरी बार किसी को आना ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कैसे सेट किया जाए। तो उसको सेट करने के लिए आपने इस तरह से कह दिया था कि भाई 84 के बाद, क्यों, जब चुनाव शुरू हुआ 57 में तो हरि प्रताप सिंह, 57 में हाँ हरि प्रसाद सिंह, 57 में हरि प्रसाद सिंह, ज़ैनुल बशर की ही बात नहीं है। फिर 62 में विश्वनाथ गहमरी, तो 67 में सरजू पांडे, और 67 में सरजू पांडे के बाद दूसरी बार 71 में सरजू पांडे, 77 में गौरी शंकर राय, 77 के बाद जो चुनाव हुआ 80 में हुआ, 80 में आ गए ज़ैनुल बशर,
84 में रिपीट कर दिया जैनुल बशर ने। अब आप कहते हैं कि उनके पीरियड को ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे कांटा अपना दो बार शुरू होगा तो लोकतंत्र शुरू हुआ जब से शुरू हुआ। 80 के क्या लग रहा है करीब ये बन रही है कहानी गाजीपुर में? दोबारा की। चार को आपकी निगाहें, आप जमीन पे हो, आप गहराई से देख सकते हो, आपके अनुभव भी हैं और आप कोई पार्टी तो हो नहीं, तो आप तो बहुत कुछ परिदृश्य देख के समझ चुके होंगे। अफजल भाई आप देखिए 1 इंच का फर्क होता है तो समझ में नहीं आता, फीता उता लगाना पड़ता है। और अगर कोई बड़ा अंतर हुआ, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, अगर कोई बड़ा अंतर हुआ तो आप तो समझ चुके हैं भले मुंह से न जाए। इस चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहे आपके निगाह में? महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, उनकी नाकामियों को आपने उनकी उपलब्धियां बताया। जो देश के न्यायपालिका के अधिकार को पूरी तरह से ध्वस्त करके और देश की स्वतंत्र संस्थाओं को पूरी तरह से बेबस करके सरकार चलाने वालों ने जिस तरह से इस्तेमाल किया है अपने विरोधियों के खिलाफ, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिली। क्या भाजपा का अंतर कला भी एक वजह रहा? अभी कहीं तो नहीं दिखता। गडकरी साहब का टिकट कटा होता तो दिख जाता, ऐसा तो कोई कुछ दिखता। तस्वीरें वायरल किसी- हुई कि किसी अमित और शाह पे- का- अमित शाह का जिस दिन रोड शो हुआ, उनके रोड शो में जो तस्वीरें थी उसमें योगी जी गए। अब अमित शाह के नेता तो जोगी हो नहीं सकते, और जोगी अपने उस ऊपर अपने से बड़ा नेता मोदी को मान ले, ये मोदी की खुशकिस्मती है। और नहीं तो ईगो है अपना अपना, यही तो अहंकार है सत्ता का, और सत्ता के इस अहंकार की बीमारी पूरी तरह से असर कर चुकी है इन लोगों में। और क्या, एक ही कतार में है, एक ही जमात में, एक ही जमात है, एक ही कतार है, एक ही मिशन है। तो जो 4 को रिजल्ट आने जा रहा है उसमें ये अहंकार भी एक वजह होगी। आप उसको जो भी कीजिए, मेरा बस ये कहना है कि सरकार की जन विरोधी नीतियां, जनता फैसला इस पे कर रही है।